सीएम योगी ही दिखाएंगे जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम टला। कान्हा की नगरी में 25,000 की भीड़ के बीच विपक्षियों पर गरजेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। 19 दिसंबर को मथुरा से लखनऊ के लिए रवाना होगी भाजपा की जनविश्वास यात्रा। मथुरा की रामलीला ग्राउंड में जनविश्वास यात्रा को योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी जनसभा की तैयारियों में जुटे। अयोध्या व काशी के बाद अब श्री कृष्ण जन्मस्थान भाजपा के लिए प्राथमिकता पर। पौने 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19वीं बार श्री कृष्ण की नगरी में आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फिलहाल मथुरा आना टल गया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। खास बात यह है कि सीएम योगी का मथुरा में 19वां दौरा है। रामलीला ग्राउंड में जनसभा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी पूरी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। यूपी में निकल रही 6 यात्राओं के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना चाहती है। इस यात्रा का समापन 1 जनवरी को पीलीभीत में होगा। इस बीच पड़ने वाले हर जिलों में यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा पूरे दमखम से जुटेंगे। भाजपाइयों ने यात्रा और जनसभा की सफलता के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गली गली और गांव गांव में जाकर भाजपाई यात्रा और जनसभा में पहुंचने की अपील कर रही है। भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि योगी ही यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का कार्यक्रम टल गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 19वीं बार श्री कृष्ण की नगरी में आएंगे। अब की बार संयोग यह है कि 19वीं बार 19 दिसंबर को आ रहे हैं। इसी माह की 8 दिसंबर को मार्ट में जनसभा कर चुके हैं। लगातार सूबे के मुखिया का मथुरा में आने से चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगी है। भाजपा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का गरमाए रखते हुए ब्रज और पश्चिम यूपी की सीटों को भी अपने खाते में लाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वा सकती है। पार्टी मानती है कि मथुरा से अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो 5 सीट के संग ब्रज और पश्चिम यूपी की सीटों को जीतने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी और देश और प्रदेश के विकसित करने के लिए जितने काम हुए हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव सन्निकट है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए जनता के बीच में विभिन्न माध्यमों से जा रहे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से जनता के बीच में हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे और जितने जन कल्याण के कार्य सहित देश को विकसित करने के लिए, प्रदेश को विकसित करने के लिए और सनातन परंपराओं को स्थापित करने के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किए गए हैं, उनको जनता के बीच में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी विधानसभाओं में, प्रदेश की पूरी 4 से 3 विधानसभाओं में जन विश्वास यात्रा टच करेगी, जाएगी, अपने विषय को रखेगी। मथुरा महानगर में यहाँ से एक जनसभा के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। उसके बाद चौमा, अकबरपुर और उसके बाद शेरगढ़ और फिर माठ, उसके बाद राया में बलदेव होते हुए यात्रा अलीगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। कौन-कौन लोग शामिल हो रहे हैं इस तरीके से? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे, झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद प्रदेश के विभिन्न नेता प्रतिदिन अलग नेतृत्व के द्वारा ये यात्रा संचालित की जाएगी। इस प्रकार का ये पूरा क्रम लगभग 15 दिन की यात्रा का क्रम है। प्रदेश में 6 यात्राएं आयोजित की गई हैं, जिसमें यात्रा क्रमांक 2 हमारे यहाँ है और 10 जनवरी को वह सभी यात्राएं लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत की अब तक की सबसे विशाल जनसभा के रूप में वह यात्राएं सम्मिलित होंगी और एक जनता को जो कार्य किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं
और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य किए गए। उनको जनता को कितने उनके लोग माध्यम शामिल हो रहे हैं जो रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम होगा? या लगभग 20 से 25 हज़ार की संख्या का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह भी आएंगे और कौन कौन लोग आ रहे हैं योगी नहीं, आदित्यनाथ अभी हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जी की कोई सूचना नहीं है। हमारे पास अभी सूचना केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम का भी चल रहा था? गृह मंत्री जी का कार्यक्रम विभिन्न 6 यात्राएं प्रारंभ की गई, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया। उसमें गृह मंत्री जी कहीं ना कहीं दूसरी यात्रा में फ्लैग ऑफ करेंगे या मुख्यमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे।